हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.11 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो पहले ए पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू एन ई हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो चार्ज Q/E हो जाएगा। तो Q कितना गिवन है बच्चों, 3 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, माइनस का चार्ज आया तो माइनस लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁻19। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.875 इंटू 10 पावर की बात करते हैं तो ये 90 ऊपर जाएगा, तो 12 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब कहता है विच टू विच, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पर आया है तो वूल टू पॉलीथीन ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यस, वूल टू पॉलीथीन अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई, 1.875 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो अब टोटल मास कितना गया, अगर मैं टोटल मास यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो टोटल मास कितना गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1.875। ठीक है, एंड इनटू पावर की बात करें तो 10⁻12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 17.06 के अप्रॉक्स आंसर इसका आएगा। और पावर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 10⁻⁻18। ठीक है, 19, और 1.7 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम मास हमारा ट्रांसफ़र होगा, जो बहुत कम है।